हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीएनआर क्लासेस। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। इसके पहले हम लोगों ने कवर किया था कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, उसके इंट्रोडक्शन, उसके डिफिनीशन, इन सबको हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल्स को। तो आज हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोगों का पहला टॉपिक्स होगा ऑपरेशन ऑन सेट। मतलब जैसे कि हम लोग यदि डिजिट्स की बात करें तो उसमें हमने भिन्न तरह के कह सकते हैं ऑपरेशंस करते थे। जैसे आ जाता था हम लोगों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो दो नंबर्स की वो बात होती थी। तो उसी तरह यदि हम यहाँ पर दो सेट्स की बात करें, दो सेट्स, तो उसमें कैसे कैसे ऑपरेशन, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई दो सेट की कल्पना करते हैं ए और बी। इसमें ए और बी कैसे हो सकते हैं? ए और बी आपके फाइनाइट सेट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट सेट भी हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ए और बी दोनों जो हैं वो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट दोनों टाइप के सेट आपके हो सकते हैं। इसमें कोई कह सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनाइट सेट ही लीजिए या फिर इनफाइनाइट सेट ही लीजिए। तो हम कहेंगे कि हमारे ऐसे दो सेट जिन पे हमें ऑपरेशंस करने हैं, जो भी सेट्स के ऑपरेशन होते हैं तो उसको हम यूज करेंगे। जैसे इसमें कुछ नॉर्मली आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं, यूनियन, अर्थात दो सेट्स का यूनियन आप बताइए, मतलब संघ दो सेट्स का संघ करिए। तो उसी तरह इंटरसेक्शन भी होता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट होता है। उसके बाद यदि बात करें तो सेट डिफरेंस, अर्थात दो सेट्स के अंतर क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। तो ये चार टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये आपको 5 टाइप के जो है टॉपिक्स दिए गए हैं जो हमारे सेट्स पर लगाए जाते हैं। तो इस तरह से हम इन पांचों को क्रमशः डील करेंगे। तो पहला हम लोग का क्या है? यूनियन ऑफ सेट। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो बट उससे पहले, जैसे कि इन सेट थ्योरी द ऑपरेशन ऑफ द सेट्स आर कैरिड व्हेन टू आर मोर सेट्स कंबाइंड टू फॉर अ सिंगल सेट। मतलब क्या है कि ये आपका कह रहा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करेंगे। इसके बाद के लाइन में सेट अंडर सम ऑफ द गिवन कंडीशंस द बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट्स आर। तो इसकी बात हम लोग अभी आगे करेंगे। तो इसमें कोई एक मिनट, तो इन सब की बात हम लोग बच्चों अभी अपने लेक्चर के प्रारंभ में करेंगे। तो ये तो मान लीजिए इंट्रोडक्शन था कि हमारे लेक्चर में ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो इस चीज़ को, इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक्स होता है, टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। इसमें आ जाता है हम लोगों का कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। मतलब हम लोगों को यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और सेट डिफरेंस या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को पढ़ने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है? कार्डिनल ऑफ सेट्स। कार्डिनल नंबर ऑफ क्या होता है, अब इसकी बात करेंगे। तो जैसे हम किसी सेट्स की बात करते हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि बात करें सेट ए, यहाँ पर हमने सेट ए को लिया है। जैसे हम इंट्रोडक्शन में इसमें देखेंगे तो हो जाए द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर मेंबर्स इन अ फाइनाइट सेट। मतलब यहाँ पर कैसा सेट लिया गया है? यहाँ पर हमारे जो सेट्स लिए जाएंगे वो फाइनाइट सेट होने चाहिए। कार्डिनल नंबर हमें पता है, कार्डिनल नंबर कहते हैं, हम बेसिकली बात समझे तो कार्डिनल नंबर हम लोगों का होता है कि जैसे हमारा कोई भी सेट ए, फॉर एग्जांपल सेट ए हमने लिया है, इसके हमें कार्डिनल नंबर को एन ब्रैकेट ए इस टाइप से हम लोग शो करते हैं कार्डिनल नंबर को। तो कार्डिनल नंबर होता क्या है? जैसे हम सेट ए लिए हैं, इसमें 1 2 दो हमारे क्या है? एलिमेंट है। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो एलिमेंट हैं, फर्स्ट सेकेंड। तो हमारे यहाँ पर कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे? दो हो जाएंगे। बट इसी को हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। मतलब कार्डिनल नंबर के फॉर्म में शो करेंगे तो इसकी बात करेंगे तो ये इस टाइप से, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए इक्वल टू। तो मतलब हमारा कार्डिनल नंबर क्या है कि किसी सेट में कितने अवयव या फिर कितने एलिमेंट उपस्थित हैं उसकी बात करता है। तो ये तो हो गया। उसमें डिफिनेशंस भी देख लेते हैं क्या है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर मेंबर्स इन अ फाइनाइट सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। मतलब किसी भी फाइनाइट सेट में कितने मेंबर्स या फिर कितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या को हम कार्डिनल नंबर कहेंगे। तो इसमें यदि नोट करने की बात करेंगे तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर मेंबर इन अ फाइनाइट सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ये आपका हो जाता है कि कार्डिनल नंबर के डिफिनीशंस की बात करेंगे तो ये आपका डिफिनीशंस के तहत हम कार्डिनल नंबर को कह सकते हैं कि एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद बेसिकली थ्रू कार्डिनलिटी वी डिफाइन द साइज ऑफ अ सेट। द साइज ऑफ सेट मतलब कि उसमें कितने टाइप के एलिमेंट हैं, कितने हमारे एलिमेंट्स हैं, तो उसकी बात करेंगे द साइज ऑफ सेट की। उस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे साइज ऑफ सेट की बात करते हैं तो इसमें साइज ऑफ सेट की बात करेंगे तो सेट ए कितने हैं? 1 और 2, ये दो ही एलिमेंट हमारे इसमें हैं। तो इसमें साइज ऑफ सेट की बात करें मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है? 2।
तो कार्डिनल नंबर को हम इस तरह से भी आप एक्सप्लेन या फिर डिफिनेशन के तहत इसको राइट कर सकते हैं। दोनों आपके सेम चीज़ है, तो यहाँ पर इसको भी हम लोग अंडरलाइन करते हैं। इसके बाद है द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड एज एन, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि किसी भी सेट के यदि हम कार्डिनल नंबर्स की बात करेंगे तो उसको एन ब्रैकेट में ए के टाइप लिखते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए भी कह सकते हैं। व्हेन ए इज एनी सेट एंड एन ए इज नंबर ऑफ मेंबर इन अ सेट। तो ये तो हो गया आपका कार्डिनल नंबर के डिफिनीशंस इंट्रोडक्शन के थ्रू। तो इसमें जैसे हम किसी सेट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने सेट ए को लिया था, सेट ए को लेकर हमने एग्जांपल्स को समझा था, बट यहाँ पर कुछ दूसरा भी एग्जांपल्स है, उसको देखते हैं। जैसे हमारे सेट ए की बात करते हैं, सेट ए में बच्चों हम लोगों का क्या है, 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। ये हमारे 4 टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो यदि हम इसमें कार्डिनल नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम इसके पहले एग्जाम्पल्स क्या था, हम लोगों का था पहला एग्जाम्पल्स 1 सेट ए इक्वल टू 1, 2। तो इसमें हमने कार्डिनल नंबर की बात की थी। तो कार्डिनल नंबर की बात करेंगे तो कार्डिनल नंबर हम लोगों का 2 आया था। तो उसी तरह यदि हम इस सेट ए में यदि हम कार्डिनल नंबर्स की बात करेंगे, कार्डिनल नंबर क्या एन ए की बात करेंगे तो एन ए हम लोगों का क्या आया है, 4 आएगा। मतलब जो साइज ऑफ सेट है या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर मेंबर कितने हैं सेट ए में, वो कितने हैं, 4 हैं। तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि किसी भी सेट की साइज क्या है, किसी भी सेट में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट या फिर मेंबर्स हैं। तो ये सब जो भी आते हैं वो कार्डिनल नंबर के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट या फिर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक बात करेंगे। तो अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू डिफरेंस, यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक थोड़ा शुरू होता है, जैसे कि हम लोगों का था यूनियन ऑफ सेट्स, जो टॉपिक थे ऑपरेशन ऑन सेट के तहत। तो उसमें हम लोगों का पहला टॉपिक आ जाता है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उसके बाद कार्डिनल नंबर पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के अनुसार। तो इसमें जो पहला हम लोगों का हेडिंग्स है वो क्या है, यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट। तो हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं कि हम लोग का डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट को कैसे हम वेन डायग्राम से शो करेंगे, तो उसकी बात करेंगे इस टाइप से। यदि हमारे कोई भी 2 डिसजॉइंट सेट हैं, क्या हमारे 2 डिसजॉइंट सेट दिए गए हैं, तो यदि हम उसके डिफिनीशन या फिर उसको हम कैसे शो करेंगे तो इसकी बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है डिसजॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे डिसजॉइंट, क्या डिस, इसको ऐसे समझिए, डिसजॉइंट मतलब इसका हम कह सकते हैं कि हमारे 2 ऐसे सेट जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, अर्थात ए और बी का इंटरसेक्शन या फिर ए और बी के कॉमन एलिमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर इम्प्टी सेट हमको मिलना चाहिए। ऐसे 2 सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो वेन डायग्राम में हम देखते हैं, वेन डायग्राम क्या है, हमारे सेट ए है, क्या सेट ए दिया गया है, उसी तरह सेट बी की बात करेंगे तो क्या है, दोनों सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट हमारे नहीं है। कॉमन एलिमेंट होते तो ये ग्राफ कैसा होता, यदि यहाँ पर हमें सेट ए और सेट बी में बच्चों कॉमन एलिमेंट मिलते, अर्थात ये डिसजॉइंट सेट नहीं होते, तो यहाँ पर हम क्या करते, सेट ए और सेट बी को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते। ये आपका ग्राफ कैसा है, ये आपका ग्राफ है डिसजॉइंट सेट का नहीं, ये आप लोगों का ऐसा ए और बी 2 सेट हैं जिसमें मतलब कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट हैं। और इसमें कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, ये आपके कॉमन एलिमेंट की बात करेंगे। ये क्या है हमारे कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट। तो इस तरह से यदि आपको डिसजॉइंट सेट ऐसा कहीं पर भी ग्राफ मिल जाता है वेन डायग्राम के थ्रू 2 सेट्स का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डिसजॉइंट सेट का ग्राफ हो जाएगा, उस वेन डायग्राम हो जाएगा। और ये नॉर्मल सेट्स मतलब ऐसे सेट जिसमें कुछ कुछ कॉमन एलिमेंट हैं। तो ये तो हो गया डिसजॉइंट सेट की बात। तो यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए। यूनियन ऑफ मतलब होता है कि जैसे हमारे कोई भी 2 सेट दिए गए हैं, यदि जैसे हमारे यहाँ पर दिए गए सेट ए और सेट बी हमने लिया है, ये हमारे 2 सेट लिए गए हैं। यदि हमें यूनियन की बात करेंगे, यूनियन की बात करेंगे ए यूनियन बी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम पहले सेट ए के एलिमेंट को देख लेते हैं क्या क्या है। सेट में ए में हम लोगों का है बच्चों 1 2 3, एग्जाम्पल के थ्रू हम अपने से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। और सेट बी में हम लोगों का है 3 4 एंड 5। ये आपके 2 सेट लिए गए हैं। तो इसमें क्या है, हमें यूनियन की बात करना है। किसकी बात करना है, यूनियन की। मतलब यदि हम इन दोनों सेट्स पे यूनियन का ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें कैसा सेट मिलेगा। तो इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यदि हम इसमें ऑपरेशंस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका यूनियन का मतलब क्या है कि ए और बी में जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स को मिलाकर हम लोगों को एक नया सेट बनाना है। क्या आपको देखिए 1 2 3 सेट ए में थे, 3 4 एंड 5 सेट बी में थे, बट यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 3 4 5 क्या सेट ए यूनियन बी में है। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 दोनों में था,
तो इसको हम वन टाइम लिखेंगे। हम किसी भी सेट्स की कल्पना या फिर इमेजिनेशन करते हैं तो उसमें जब हमारे दो एलिमेंट, जैसे यहाँ पर क्या है 3 दोनों में है, कह सकते हैं कि ये दोनों कॉमन एलिमेंट है, ए और बी का कॉमन एलिमेंट है, तो इसको हम केवल ए यूनियन बी में सिंगल टाइम्स ही लिखेंगे, डबल टाइम्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिफिनीशंस ऑफ सेट्स के तहत कि सेट्स में यदि हम शो करते हैं सेट्स को करली ब्रैकेट में, तो वहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट को डबल टाइम नहीं लिखते हैं, उसको सिंगल टाइम्स ही लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका यूनियन ऑफ सेट। इसके बाद यदि बात करें इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट एंड इफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो 5, मतलब क्या कि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, अर्थात ये क्या है डिसजॉइंट सेट है। तो वहां पर आपको एन ए यूनियन बी क्या आपको मिलने वाला है, जो फार्मूला है वो आपको क्या मिलेगा, वो फार्मूला हम कैसे बात करेंगे। जैसे हम लोग का यहाँ पर क्या है ए यूनियन बी, यदि हम इसके कार्डिनल नंबर्स की बात करेंगे तो कार्डिनल नंबर्स को हम सेट ए के कैसे डिनोट कर रहे थे एन ए, मतलब यदि हम सेट ए के कार्डिनल नंबर्स की बात करेंगे बच्चों तो इसको एन ए टाइप से डिनोट कर रहे थे। तो ये क्या, ये हम लोगों का नया सेट मिला है दो सेट्स के ऑपरेशन के थ्रू। तो इस तरह से यदि हम इसके कार्डिनल नंबर्स की बात करेंगे या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे एन ए यूनियन बी। और ध्यान दीजिए जो फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी, यदि डिसजॉइंट सेट की बात करेंगे तो वहाँ पर एन ए प्लस एन बी की बात करेंगे, मतलब हम लोगों का फार्मूला टोटल ये होने वाला है। तो ये तो हुआ कि प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू डिफरेंस यूनियन इंटरसेक्शन एंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। तो इसमें पहला बात हुआ कि यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट। इसकी बात करेंगे यदि हमारी यूनियन की बात करेंगे डिसजॉइंट सेट पे तो वो क्या होंगे, तो वो इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करें हम लोग कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, कैसे हमारे सेट्स हैं, हम यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया कि हमारे सेट्स डिसजॉइंट है या फिर कॉमन एलिमेंट रखते हैं, तो यहाँ पर हम जनरली बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कॉमन एलिमेंट को लेकर के ही बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या, जैसे हम लोगों का दिया गया है ए माइनस बी बी माइनस ए, जैसे कि यहाँ पर क्या है टोटल सेट की बात करेंगे, टोटल सेट ए हम लोगों का ये है, बट यदि हम इसमें सेट बी की बात करें तो सेट बी हम लोगों का क्या है ये है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया गया है बच्चों a माइनस बी, क्या ये हम लोगों का है a माइनस बी, मतलब कौन सा सेट a माइनस बी आपका केवल और केवल ये पोर्शन है, और b माइनस ए की बात करेंगे तो केवल और केवल ये पोर्शन है। मतलब ये क्या है बच्चों, ये आप लोगों का b माइनस ए है। बी के ऐसे एलिमेंट जिसमें जो ए से मैपिंग ना करते हो, अर्थात सेट ए इंटरसेक्शन बी में से जो भी एलिमेंट हमको मिले ए और बी का कॉमन, उसको सेट बी में से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए आपका हो जाएगा, और सेट ए में से उसी एलिमेंट को निकाल देंगे तो वो ए माइनस बी हो जाएगा, कहने का मतलब। तो ये क्या हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी क्या बचेगा बच्चों, जो ये बीच का पोर्शन है बात करेंगे इसकी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन एलिमेंट क्या है उसकी बात करता है। तो यहाँ पर जैसे यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात करेंगे, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात करेंगे तो इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, मतलब इसमें कोई कंडीशंस नहीं दिया गया है कि हमारे सेट्स कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट हैं या फिर कॉमन एलिमेंट रखते हैं। तो हम जनरली जिस फार्मूले का यूज करते हैं वो फार्मूला हम लोगों का एन ए प्लस एन बी माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी की बात करेंगे तो उसमें हम लोगों का आ जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इस तरह से बात कर लेंगे। फार्मूला कौन से यहाँ पर यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद सिंप्लाई द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज इक्वल टू द सम ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट्स ए एंड सेट बी माइनस दैट ऑफ द देयर इंटरसेक्शन। मतलब क्या है कि जैसे हमें किसी दो सेट्स का बच्चों यहाँ पर यूनियन करना है तो हम क्या करेंगे कि जैसे सेट ए, मान लीजिए सेट ए और सेट बी, यहाँ पर सेट ए की बात किया गया है और सेट बी की बच्चों बात किया गया है, तो हम बात करेंगे पहले कि इन दोनों के कार्डिनल नंबर को ऐड करेंगे। मतलब क्या है, मतलब हम पहले ये प्रोसेस करेंगे, मतलब क्या है नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी दोनों क्या है ऐड किए हैं। उसके बाद इसमें जो भी कॉमन एलिमेंट है यदि हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो वो 2 टाइम्स सेट में हो जाएंगे, और हम लोगों को 2 टाइम्स नहीं लिखना है, सिंगल टाइम्स लिखना है। तो क्या 1 टाइम्स ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को सबट्रैक्ट कर देंगे। ये तो आपका हो जाएगा। इस तरह से फार्मूला आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। इसके बाद यूनियन ऑफ 3 सेट्स, यदि हमारे 3 सेट्स आ जाएं तो हम उसके यूनियन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो यदि हम ऐसे बात करें तो यहाँ पर हमने 3 सेट्स की कल्पना कर ली। अभी हम लोग ए और बी पर बात करते हुए अब यहाँ पर 3 सेट्स हम कौन सा लेते हैं, सी।
ध्यान दीजिएगा सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी सेट ए बी एंड सी जो भी है वो क्या है, कैपिटल लेटर के थ्रू है। तो ए बी एंड सी ये हमारे क्या है, 3 सेट्स हमने लिया है। फाइनाइट सेट से कैसे, फाइनाइट सेट से मतलब उसमें हम कार्डिनल नंबर को जान सकते हैं। यूनियन की यदि नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके लिए हमें कार्डिनल नंबर होना चाहिए, मतलब हमारा सेट फाइनाइट सेट होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर फार्मूले से पहले हम इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम कैसा है, यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि यदि हमें ये क्या होता है, ये जो रेक्टेंगल नुमा ये हमको आकार दिख रहा है, शेप दिख रहा है, ये टोटल आपका यूनियन होता है या फिर कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट होता है। और यूनिवर्सल सेट के डिफिनेशंस की बात प्रीवियस लेक्चर में किया गया है, तो उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट है, तो ये हम लोगों का यूनिवर्सल सेट है। इसमें हमारे 3 टाइप के सेट लिए गए हैं। सेट ए की बात करेंगे तो सेट ए बच्चों हम लोगों का टोटल ये वाला सर्कल की बात करेंगे, सेट ए है। सेट बी की बात करेंगे तो सेट बी के लिए सर्कल हम लोगों का कौन सा है, ये सेट बी की है। उसके बाद सेट सी की बात करेंगे तो सेट सी के लिए जो सर्कल हम लोग लिए हैं सेट सी के लिए, वो सर्कल ये है। मतलब क्या है कि ये 3 टाइप के सर्कल लिए गए हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें यदि हम लोग बात करें कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अर्थात तीनों का कह सकते हैं कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, तो उसका हम अभी यहाँ पर जैसे बात करें कॉमन पॉइंट के लिए, तो कॉमन सेट इसमें बात करेंगे तो कॉमन सेट केवल और केवल ये है। मतलब क्या है, कॉमन सेट की बात करेंगे तीनों जो हम लोगों ने ए बी और सी तीनों सेट लिए हैं, इसके यूनियन को निकालने से पहले मतलब क्या है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेट ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब क्या है तीनों में हमें कह सकते हैं तीनों एलिमेंट को हम यदि कंबाइन करेंगे तो हमको जो सेट मिलेगा वो तो सेट भाई हमको क्या मिलेगा, सेट आपको मिलने वाला है ए यूनियन बी यूनियन एंड सी, आपको इस टाइप का सेट मिलेगा। इसमें कोई भी एक सेट हमको मिलेगा। बट इसके यदि कार्डिनल नंबर को जानना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो उसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि इसके जो है तीनों में कॉमन एलिमेंट कितने होंगे। उसके बाद आप लोगों को जानना जरूरी है कि सेट यहाँ पर बात करें सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी की बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें कितने कॉमन एलिमेंट होंगे हम लोगों के, तो इसकी बात करेंगे तो इसके लिए आप लोगों का सेट ए और सेट बी में कितने कॉमन एलिमेंट होंगे, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जो कॉमन एलिमेंट होने वाले हैं सेट ए और सेट बी में, तो वो कैसे होंगे या फिर वो कौन कौन से होंगे, तो वो हम लोगों के क्या होंगे, वो हम लोगों के ये होंगे। मतलब क्या है कि इसमें हम लोगों के आ जाएंगे कि कॉमन एलिमेंट भी तीनों में जो भी है वो भी आ जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे सेट बी और सेट सी की, इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट की बात करेंगे तो आपका ये टोटल और टोटल सेट आने वाला है। क्या, टोटल और टोटल सेट आपको ये मिलने वाला है। उसके बाद बात करेंगे सेट ए और सी के लिए, सेट ए और सी की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके लिए हम लोगों को मिल जाएंगे सेट ए और सेट सी के लिए, तो यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है ये आपको टोटल और टोटल मिलेगा ये सेट। ध्यान से इसको समझिए, वेन डायग्राम में ये आपके सेट मिल जाएंगे। मतलब क्या है कि यदि आप बात करेंगे यहाँ पर, यदि आप बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एंड सी की, तो वो आपको क्या मिलने वाला है, मिडिल पॉइंट। उसके बाद यदि बात करें ए और बी में इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को ये टोटल मिलेगा। उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी के लिए मिलने वाला है। तो ये तो आपके मिल गए, बट ध्यान समझिए यदि हम ए बी और सी, मतलब क्या है कि हम केवल एन ए, यदि हम बात करें यहाँ पर केवल और केवल एन ए एन बी और एन सी, यदि हम तीनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कॉमन पॉइंट है, मतलब ये कह सकते हैं डबल टाइम ऐड हो जाएगा, उसी तरह ये भी डबल टाइम ऐड होगा और उसी तरह ये भी डबल टाइम ऐड हो जाएंगे। और यह ध्यान दीजिए ये जो हम लोगों का बीच का पोर्शन है ये 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके बाद देखिए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, और इसी को बी इंटरसेक्शन सी को भी सब्ट्रैक्ट किया गया है, और ए इंटरसेक्शन सी को भी सब्ट्रैक्ट किया गया, प्लस ऐड किया गया है तीनों में कॉमन एलिमेंट। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको ऐड कर देंगे, यहाँ पर यदि हम ऐड की बात करें तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हम तीनों को ऐड कर देंगे। तो ये तो हो गया फार्मूला। आप समझिए कि फार्मूला कहाँ से आप लोगों का आता है।
तो इसकी बात करेंगे तो फार्मूला आपका ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है और इसको ऐड क्यों किया गया है। तो ये वेन डायग्राम से हमने आपको समझा दिया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो ये तो हुआ आपका फार्मूला। इसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग, इसके बाद बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यूनियन में क्या करते थे हम लोग, जो भी ए और बी के जो भी सेट्स होते हैं वो हम लोग टोटल और टोटल ऐड करके उनको एक नए सेट की कल्पना कर लेते थे। और उसके बाद बात करेंगे यदि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के इंटरसेक्शन का मतलब जो होता है या फिर मीन जो है वो आप लोगों का होता है कि जैसे हमारे दो सेट्स दिए गए हैं तो उनमें कॉमन एलिमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉमन एलिमेंट, मतलब उसमें टोटल और टोटल कॉमन एलिमेंट्स हम लोगों के क्या होने वाले हैं उसकी बात करेंगे। मतलब उसमें जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे बच्चों उनको हम एक नए सेट्स के थ्रू लिखेंगे। तो इसके हम कैसे इसको डिनोट करते हैं, तो यूनियन की तो बात हम लोगों ने कर चुके हैं। जैसे हम लोग अम्ब्रेला वाला कैपिटल यू लिखते हैं वैसे हम यूनियन को डिनोट कर देते हैं, बस जस्ट अपोजिट हम लोग इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके जो डिफिनीशंस दिए गए हैं उसको देखिए। हम लोगों ने डिफिनीशंस लिया है सेट ए, क्या सेट ए और सेट बी हमने दो फाइनाइट सेट ही लेंगे। इसमें भी, इसमें फाइनाइट भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट भी चल सकता है। आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ दैट कंटेंट ओनली द कॉमन एलिमेंट। मतलब क्या है कॉमन एलिमेंट, एक मिनट, यदि हम इसमें बात करें बच्चों तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो यदि यहाँ पर कॉमन मतलब ओनली द कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट ए और सेट बी, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को ओनली कॉमन एलिमेंट ए और बी में चाहिए। इसके बाद करेंगे इट इज डिनोटेड ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे यदि हमें दो सेट्स के इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो पहली बात इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैसे, हम इसको दिस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। ये आपका कह सकते हैं मेथड या फिर कह सकते हैं कि डिनोट करने का तरीका है जो भी है, मतलब वो ये है इंटरसेक्शंस को डिनोट करने का। तो यहाँ पर एग्जांपल्स पर आते हैं। तो एग्जांपल्स में हमने क्या लिया है, फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे। तो आप हमें बताइए बच्चों कि जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर क्या है 1 2 एंड 3 एंड 4 5 6, क्या 1 2 3 एंड 4 5 6 बच्चों। तो क्या इन दोनों जो सेट्स दिए गए इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट तो नहीं है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम कह देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जैसा कि दिखाया गया है या तो नल सेट या तो फाई, मतलब क्या है कि ये इंटरसेक्शन बी हम लोग का बच्चों क्या होने वाला है और कह सकते हैं एम्प्टी सेट हमको मिलने वाला है। तो ये तो हो गया पहले एग्जांपल्स की बात। ए और बी डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन सो देयर इंटरसेक्शन इज अ गिवन नल सेट। तो ये तो हो गया आपको समझने की बात। तो इंटरसेक्शन की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। आगे टॉपिक्स की बात करते हैं तो आगे हम लोगों का है कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट वेरी इजी टॉपिक, बट बड़े ध्यान से समझिए इसको बच्चों। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स की बात करेंगे तो जैसे कि हमें कंप्लीमेंट ऑफ सेट कहता है कि कोई भी सेट हमारे दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल पी ले लीजिए, ए ले लीजिए, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट की बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या कहता है कि द कंप्लीमेंट ऑफ सेट एनी सेट से पी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन पी, इट इज डिनोटेड बाई पी और डैश। इसका मतलब ये है। तो इसको शो तो कैसे करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट को, तो इसको तो शो हम लोग इस टाइप से करते हैं, बट इसके डिफिनीशंस की बात करेंगे जनरल लाइफ में तो इसके लिए बच्चों हम लोगों का होता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स की बात करेंगे। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स की बात करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाता है बच्चों कि हमें P एक ऐसा सेट्स लेना है। ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से समझिए। P हम लोगों का बच्चों एक ऐसा सेट्स होना चाहिए जो फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट हम आपको वेन डायग्राम से समझिए इसको पहले। ये क्या है बच्चों, ये हम लोगों का यूनिवर्सल सेट है। इसमें हम लोगों का कोई सेट P लिया गया है, क्या किसी सेट हमने P को इसमें लिया है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सेट P को लेकर कि ये हम लोगों ने सेट P को लिया है, ठीक। अब हम इसमें कंप्लीमेंट ऑफ सेट P की बात करेंगे। तो हम यदि कंप्लीमेंट ऑफ सेट P की बात करेंगे तो ये ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग जान चुके हैं। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट P को डिनोट करेंगे तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट P ये हम लोगों का पीला वाला पोर्शन है, अर्थात पीले से जिस पोर्शन को हम डिनोट कर रहे हैं वो हम लोगों का कंप्लीमेंट ऑफ सेट P है। तो अब आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान दीजिए। जैसे हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट P की बात करेंगे, किसके कंप्लीमेंट ऑफ सेट P की बात करेंगे,
तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम काम करेंगे कि ये किसी भी यूनिवर्सल सेट में से U हम लोगों का क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इसमें से यदि हम सेट P के एलिमेंट को हटा दें या फिर डिफरेंस करा दें तो ये आपको क्या देगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट P। तो इस चीज को ऐसे समझिए, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट P। इसके प्रॉपर्टीज होते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट P के, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो इसकी बात करेंगे तो किसी भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट P का और यूनियन P कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब क्या है कि आप यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भी यूनिवर्सल सेट में से यदि हमने सेट P को घटाया तो वो क्या देता था, कॉम्प्लीमेंट P। मतलब U में से P को निकाल देंगे तो क्या बचता था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P। और दोनों के यदि U P के कॉम्प्लीमेंट का और P सेट को यदि दोनों का यूनियन करा देंगे, अर्थात दोनों के एलिमेंट को ले लेंगे, क्या यूनिवर्सल सेट मिलेगा, यस आप करा कर देख सकते हैं। इंटरसेक्शन करा देंगे तो क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स तो है ही नहीं भाई, तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ला ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, मतलब किसी भी एक सेट पे हम 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या आपको P मिल जाएगा, मतलब ये कैसे मिलेगा, ये आप कर सकते हैं। देखिए सिंगल टाइम में हमने किया तो क्या मिला, U माइनस P मिला। अब उसके बाद बात क्या करते हैं, हमने P पर डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब क्या है कि U माइनस P कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हमको सेट P में ही मिलेगा बच्चों, तो यही यहाँ पर लिखा गया है। लॉ ऑफ एम्प्टी नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट, तो इस चीज को समझिए, तो ये भी आप उसी तरह से समझ सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम लोगों का अगला आ जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इफ सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स, क्या, इफ सेट ए एंड सेट बी, then the Cartesian product of set A and set B is the set of all ordered pairs, set A, B। ये जो आप ordered pairs बच्चों देख रहे हैं, इसमें क्या है, जो A हम लोगों का है, A और B की बात करते हैं, क्या A और B की बात करते हैं, जो A हम लोगों का है वो सेट A के एलिमेंट्स हैं, एंड जो B से डिनोट कर रहे हैं वो क्या है, सेट B के एलिमेंट्स हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, such that A is an element of set A and B is the element of A and denoted by this type। किसी भी दो सेट्स की बात करेंगे, हम यदि किसी भी दो सेट्स की बात करें, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिनोट करने वाले हैं, हम उसको ऐसे डिनोट करने वाले हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद वी कैन रिप्रेजेंट इट इन सेट बुल्डर फॉर्म एज, हम इसको सेट बुल्डर फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे। सेट बुल्डर फॉर्म क्या होता है किसी भी सेट्स का, उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया है, तो प्रीवियस लेक्चर को देखिए, उसके बाद हम इसको समझ जाएंगे सेट बुल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बुल्डर फॉर्म होता है मतलब प्रॉपर्टीज के आधार पर सेट्स को रिप्रेजेंट करना, इसकी बात करेंगे। तो यदि हम ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम अभी क्या समझे, हमने देखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर को ला देंगे। उसके बाद सच दैट, क्या, सच दैट, ये क्या है, ये आपका मतलब जो कि A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, मतलब क्या है कि जो A टाइप के एलिमेंट्स है वो सेट A में बिलोंग्स करते हैं और B टाइप के जो भी एलिमेंट्स है वो सेट B में बिलोंग्स करते हैं। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करेंगे कि एग्जांपल्स कैसे हैं, तो जैसे सेट A में हम लोगों ने 1 2 3 पुराना एग्जाम्पल, और B में बैट बॉल लिया है, क्या, बैट और बॉल लिया है हम लोगों ने B में सेट। देन A और B का यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 1 का बैट से, 1 का बॉल से, 2 का बैट एंड 2 का बॉल से, 3 का बैट एंड 3 का बॉल से। तो इस टाइप से आपसे मिला, मतलब क्या है कि आप इसको समझिए, इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कराते हैं। हमने सेट A और सेट B लिया, इसमें हमने क्या क्या देखा है बच्चों, हमने इसमें देखा है कि सेट A में हम लोगों को 1 2 एंड 3 मिल रहा है, और B में हम लोगों को मिल रहा है बैट एंड बॉल मिल रहा है, क्या, बैट एंड बॉल मिल रहा है। तो हमने क्या देखा कि 1 बैट से रिलेट कर रहा है, और कह सकते हैं 1 बॉल से भी रिलेट कर रहा है, और 2 का भी बैट से और 2 का भी बॉल से, हम लोग यही देख रहे हैं बच्चों। तो फिर अब हम क्या करने वाले हैं कि हमने क्या लिखा है, 1, पहले हमने 1 का बैट से रिलेट कराया है, फर्स्ट वाला, और फर्स्ट 1 का बैट से, उसके बाद सेकेंड हमने 1 का बॉल से भी कराया है, उसी तरह 2 का बैट 2 का बॉल, और 3 का बैट 3 का बॉल। बट इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो तरीका क्या है उसको भी हम आप आज लोगों को बता ही देते हैं, काम ही देगा बच्चों, तो उसको भी आप लोग समझ ही जाएंगे। तो देखिए उसको हम क्या करते हैं, वो तरीका क्या है, जैसे ये तो आपका तरीका वेरी इजी है ही। जैसे हमने क्या बात किया, हमने बात किया है A और B का, मतलब मतलब सेट A को पहले लेना है, मतलब सेट A के एलिमेंट्स को पहले लेना है। तो हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का सहारा लेते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस।
हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स को हमें पहले लेना है। तो हम सेट एक्स पे कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या है 1 2 एंड 3 है, तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 को ले लेते हैं। और सेट बी में क्या है हम लोग का, बैट और बॉल है। तो यहाँ पर आपको अंक डिजिट नहीं रिप्रेजेंट करना है, अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर बैट कर दीजिए और यहाँ पर बॉल कर दीजिए, ठीक, अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर अंक भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करिए, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा करिए और यहाँ से 3 स्ट्रेट लाइन इस टाइप से ड्रा करिए। अब आप यहाँ पर ये मत कहिए कि सर हम वाई एक्सिस पे कैसे बैट बॉल को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर आप इसकी बात नहीं करने वाले। हम लोगों को क्या है, जैसे डिजिट्स को रिप्रेजेंट करिए, एक तरह का मेथड है, आप समझ सकते हैं, उसकी बात करेंगे। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक अंक यहाँ पर मिलेगा 1 2 3, देखेंगे सेम 3 बैट एंड बॉल मतलब मिल जाएगा। तो ये आपका मेथड है, इसको समझ लिए होंगे, उम्मीद है कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोगों का है डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, if set A and B are two sets, then set A difference set B which have the element of A but no element of B, it is denoted A minus B। डिफरेंट ऑफ टू सेट्स की बात करेंगे बच्चों। सेट ए और बी हमारे क्या है, कोई भी फाइनाइट सेट या फिर इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट को हम ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू बात करें तो 1 2 3 2 4 2 3 4। यदि हम इसमें डिफरेंस की बात करेंगे, ए माइनस बी 1 आता है, तो ये क्या मतलब कैसे आ जाएगा, डायरेक्टली तो आ नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि सेट ए क्या है 1 2 एंड 3 बच्चों, मतलब डायरेक्टली तो अपने से आएगा नहीं ना, यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कैसे आ रहा है हम लोगों का सेट ए और सेट बी। तो यहाँ पर सेट बी की भी बात कर लेते हैं, 2 3 4। देखिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, हो सकता है कोई और भी, बट हम थोड़ा सा अपने कह सकते हैं शुरुआती दिनों में चलते हैं। जैसे हम लोग यूकेजी एलकेजी 1 2 3 पढ़कर ही 11 तक पहुँचे हैं, कुछ उसके मेथड्स को भी देख लेते हैं। तो वहाँ पर जैसे हम लोग क्या थे, जब हम शुरुआती दिनों में ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, हम लोग के टीचर्स जैसे हम लोग सीखे हैं उसकी बात करते हैं। जैसे 5 और 3 का हमें ऐड करना है, तो आप शुरुआती दिनों में आएंगे तो डायरेक्टली तो आप बताएंगे नहीं ना भाई यहाँ पर 2 मिलेगा, बट हाँ आप ऐसे जरूर बता सकते हैं कि भाई ये हमारा 5 डंडी है और ये 3 डंडी है, इसमें से 3 को हमने कैंसिल आउट किया, हमारे भाई 2 डंडी मिले, मतलब आंसर 2 है। बट हम यहाँ पर डंडे को नहीं लेकर चलेंगे, ये आप समझिए। अब हम क्या करेंगे कि हमने सेट ए को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ए में से हमें बी को डिफरेंस को देखना है, तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3 माइनस 2 3 एंड 4। बट हम लोग उसमें क्या है 3 टोटल कट रहा था, बट इसको ध्यान दीजिएगा। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बी के, 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 को हम लोग नहीं लिखेंगे। सेट ए में क्या बचा ए, तो हम बस केवल इसको लिखेंगे। ध्यान दीजिए, हम सेट ए में से बी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वी कैन डू दिस, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। तो फिर ये हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं, एक मिनट, हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं, मतलब ए में से बी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 बच रहा है। यदि हम यहीं पर बच्चों बी माइनस ए करते, बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो इस चीज़ को ध्यान से, और 2 3 एंड 4 हम लोग का क्या हो जाएगा 2 3 4 माइनस 1 2 एंड 3 को हम लोग कर रहे थे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि हम फिर से वही कॉमन एलिमेंट की बात करेंगे, तो अब यहाँ पर नियम तो बदलेगा नहीं ना भाई, ए माइनस बी माइनस ए के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 को हटा देंगे, बचेगा क्या हम लोगों को केवल 4। तो बी माइनस ए बच्चों क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी माइनस ए और ए माइनस बी की बात करेंगे, तो ये दोनों क्या हैं अलग अलग मिले, तो ऐसे हम लोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, सेट्स फार्मूला। जैसे हम लोगों ने आज का टॉपिक कंप्लीट किया है यूनियन सेट, इंटरसेक्शन, उसके बाद कंप्लीमेंट ऑफ सेट, उसके बाद यदि बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी देखा हम लोगों ने, कह सकते हैं सेट ऑफ सेट डिफरेंस को भी देखा। तो हमने लास्ट में एक टॉपिक और जोड़ दिया जो कि आगे नहीं दिया, सेट फार्मूला। कैसे कैसे फार्मूलास होंगे, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन सबको लेकर हम कैसे कैसे फार्मूला को बात कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सेट्स फार्मूला में, तो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आर, उसमें फार्मूला क्या क्या है, हमने यहाँ पर 3 सेट्स को लिया गया, क्योंकि इसके पहले हमने 3 सेट्स के भी फार्मूला को देखा गया है। एनसीईआरटी में आपको उम्मीद करते हैं देखेंगे तो ये 5 टाइप के सेट आपको मिल जाएंगे और फार्मूला मिल जाएंगे। तो पहले फार्मूले की बात करेंगे, तो पहला फार्मूला हम लोग टोटली पढ़कर और समझकर आए हैं कि यदि हम कार्डिनल नंबर बात करें किसी भी सेट्स, 2 सेट्स के
दो फाइनाइट सेट्स के ए यूनियन बी में, तो वो फार्मूला ये होता है। इसको हम लोग अभी पिछले कह सकते हैं कि अभी लेक्चर के कुछ स्टार्ट या प्रारंभ के बाद हम लोगों ने देखा था। दूसरे फार्मूले की बात करें, अर्थात ए और बी हमारे क्या डिसजॉइंट सेट हों, तो उसके लिए बात करेंगे तो हम लोगों ने ये फार्मूला देखा था, अभी हम लोग देख कर आए हैं। उसी तरह एन ए माइनस बी की बात करेंगे और एन ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो हम लोगों को एन ए मिलेगा। ये आप समझना चाहें वेरी इजी है, आप इसको अभी हम कहें तो अभी हम समझा देते हैं, कमेंट्स तो आप लोग करेंगे तब ना। तो यहाँ पर तो उसके पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं हमारा कोई सेट्स है, 1 मिनट, ठीक। हम लोगों का सेट ए और सेट बी, हमने क्या कहा था बच्चों कि हमने कहा था कि ये जो आसमानी या फिर स्काई ब्लू कलर का पार्ट है इसको ये 2 टाइम्स है, मतलब यदि हम केवल इस पार्ट की बात करेंगे तो ये a माइनस बी को शो कर रहा है और ये क्या शो कर रहा है, b माइनस ए को बात कर रहा है। ध्यान से समझिए, 1 मिनट, हम इसमें कुछ डिफरेंस लाइन उत्पन्न कर दे रहे हैं। जैसे कि इसकी बात करेंगे, डिफरेंस लाइन क्या है, मतलब 1 मिनट, जैसे कि डिफरेंस लाइन की बात करेंगे तो ये इस टाइप का हो गया। तो ये जो है पार्ट, ये क्या है, ये आपका b माइनस ए है और ये क्या है, a माइनस बी है। तो फिर आप समझिए हमें क्या लिखना है कि एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी मतलब इसकी बात करेंगे एन ए माइनस बी, क्या, केवल और केवल ये पार्ट एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी ये हम लोगों का हो गया। और इसमें हमें सेट ए को प्राप्त करना है, ये टोटल पार्ट, मतलब ये टोटल पार्ट हमें चाहिए, क्या ये टोटल पार्ट चाहिए, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों, एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट को भी यदि हम ऐड कर दें, क्या कॉमन पॉइंट को भी ऐड कर देंगे तो क्या हमें सेट ए मिल जाएगा। तो हमारा ये जो फार्मूला क्या आपको कुछ ऐसा ही बच्चों कह रहा है, हाँ यही कही, तो इस चीज़ को इस तरह समझेंगे। उसके बाद करेंगे b माइनस ए करेंगे तो सेम मेथड, b माइनस के लिए भी यही मेथड हम यूज करेंगे। उसके बाद बात करेंगे एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए बराबर एन ए यूनियन बी। अब आप समझिए एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी हम लोगों ने अभी ये जाना है कि कौन सा पोर्शन है, इसकी बात कर रहा है, एन ए माइनस बी के लिए ये पोर्शन है। उसके बाद समझिए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इस पोर्शन की बात कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद बात करें प्लस एन ए बी माइनस ए, मतलब इस पोर्शंस को भी ऐड करना, मतलब ये तीनों पोर्शंस को हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो क्या एन ए यूनियन बी मिलेगा बच्चों, हाँ मिलेगा, एकदम मिलना तय है, तो इस चीज को समझिए। उसके बाद बात करते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या मिलेगा आपको, एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन। उसके बाद यहाँ पर यदि हम फार्मूला और लिखना चाहें, लगता है मिस्टेक हो गया है बच्चों, कोई बात नहीं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, फार्मूला में हम आगे ऐड कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हम कुछ इस टाइप का ऐड करके फार्मूले को बना लेंगे। तो ये तो आपका हो गया 3 सेट्स 4 सेट्स का। तो इसके बाद हम बात करते हैं, 1 मिनट बाद क्या हम लोगों का, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये जो टॉपिक्स है आज का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ को समझिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बुक उठाई, एकदम भर भर के क्वेश्चंस तो नहीं दिया है, बट फिर भी जो भी क्वेश्चंस दिया है उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्या हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप एनसीईआरटी के जो भी इन सब पे टॉपिक्स है, हमने क्लास 11 के लगभग सेट्स के सभी लेक्चर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उसके लिए यदि आप नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहाँ पर आपको क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 सेट्स के आपको टोटल लेक्चर मिल जाएंगे। और यदि आप बेसिक और जानना चाहते हैं तो हमने क्लास 12 में कुछ प्रारंभ पहला क्लास 12 के प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे तो उसमें आपको पहला जो हम लोग का हमारा जो लेक्चर था उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स रिलेशन फंक्शंस को हमने बताया था, तो उसको भी देखेंगे तो वहाँ से भी आपके काफ़ी कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर इसके सेट्स और रिलेशन फंक्शंस की बात करें तो इसमें भी हम लोगों ने क्लास 11 में आपको जो भी एनसीईआरटी में दिया गया है हम इसको टोटल पढ़ा चुके हैं, लेक्चर में आपको कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्लास 12 का भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझिए यदि कोई डाउट्स है, यदि दोनों लेक्चर क्लासेस देखने के बाद भी यदि आपको डाउट्स हैं तो हमें कमेंट्स करिए, बताइए, हम उसको आपको डाउट्स करेंगे दूर। तो अभी हम क्लास 12 के जैसे एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को लेकर चल रहे थे, क्लास 10 के, क्लास 9 के, उसी तरह हम क्लास 11 के भी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को मैथ के और डाउट सेशन लेकर चलेंगे। तो इसके बाद आप लोगों को क्या मिलेंगे, हम आपको इसके बाद जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, तो उसके भी थ्योरेटिकल देने से पहले हम सेट्स के जो भी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको क्लियर कराएंगे,
क्रम बाय क्रम। तो तब तक के लिए क्वेश्चंस करते रहिए और हमारे लेक्चर क्लास आने वाले हैं जल्द से जल्द। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे यदि आप नए हैं। तो यदि पहले से किए तो कोई बात नहीं, तो कमेंट्स करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को हल करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।